इस बिजनेस में 5 साल का फ्यूचर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 5 साल अगर आप समय देते हैं तो आपका भविष्य कैसा हो सकता है, किन किन चीजों को आप पा सकते हैं, आपका इंटरनल एक्सटर्नल क्या बदलाव हो सकते हैं। आज जो लोग मजाक उड़ा रहे हैं आपका, जो आपके बारे में गलत कमेंट कर रहे हैं, गलत तरीके से लोग देख रहे हैं, अरे फलना का बेटा, फलना की बेटी, फलना के पुतो, फलना की बहू ऐसा वैसा पता नहीं क्या करती है। आने वाले 5 साल के बाद उन लोगों का नजरिया क्या होगा आपको लेकर के, आप क्या होंगे, एक एक करके मैं सारी चीजें क्लियर करूंगा। कुछ ऐसे नाम आए हैं जिनको मैं आप सभी के बीच इनवाइट करना चाहूंगा, जिन्होंने अपने आप को प्रूव किया है। आज बड़े सारे लोग हैं इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, करने के बाद 2 दिन 4 दिन 5 दिन काम करते हैं, फिर उन्हें लगता है यार हमारे बस की बात नहीं है, मैं गोल्ड नहीं बन सकता, मैं गोल्ड नहीं बन सकती। कैसे गोल्ड बनूंगा सर, वो अपने अपलाइन को कॉल करके बताते हैं, या फिर अपलाइन जब उनको कॉल करते हैं तब वो अपनी परेशानियों को बताते हैं, सर कैसे गोल्ड बन पाऊंगा, मैं कैसे गोल्ड बन पाऊंगी मैं सर, मैं जिसको भी बोलता हूँ बोलती हूँ सर लोग मना कर देते हैं सर, सर लोग फोन रिसीव नहीं करते सर, सर मैं क्या बताऊं सर, मेरा नंबर मेरे अपने कई लोग ब्लॉक कर दिए हैं सर, कई लोग बोल दिए भाई मेरे पास कॉल मत करना। सर मेरे पास लिस्ट नहीं है सर, मेरे पास लोग नहीं है सर, मैं कैसे काम कर पाऊंगा इस बिजनेस में। सर मैं स्टूडेंट हूँ, सर मेरे पास कहाँ लोग हैं, मेरे पास समय नहीं बचता पढ़ाई के अलावा। बड़े सारे लोग बोलते हैं सर मैं जॉब पर्सन हूँ सर, 12 घंटा ड्यूटी करता हूँ। दोस्तों, आज मैं ज्यादा नहीं, दो ऐसे शख्सियत से मुलाकात कराऊंगा जिनको सुनने के बाद शायद मुझे लगता है कि ये जो भरम है आपके मन में, मैं कैसे कर सकता हूँ, ये सारा चीज आपके मन से निकल जाएगा। तो सबसे पहले मैं आप सभी के बीच इनवाइट करना चाहूंगा, तो प्रीति मैम अगर आप अवेलेबल हैं तो अपना वीडियो ऑन करिए। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। काफ़ी खुशी हो रही है कि हम गोल्ड बने हैं। और हम अपने बारे में बताना चाहते हैं कि हम मुजफ्फरपुर बिहार से डिस्ट्रिक्ट से हैं और इस प्लेटफॉर्म पर वर्क कर रहे हैं और हम स्टूडेंट हैं। ये प्रीति कुमारी थी जो मुजफ्फरपुर बिहार के, आप सुने कि स्टूडेंट हैं, और हेजिटेशन था इनके अंदर, बहुत घबराहट थी, मैं समझ रहा था आप लोग भी समझे होंगे, बहुत घबरा रहे थे। सोचिए, फिर भी ये गोल्ड बन गई। अब मैं एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात कराऊंगा, एक ऐसे लीडर से जो कि प्राइवेट जॉब में है, वो जॉब करते हैं, उनके पास बहुत ज्यादा समय का कमी होता है, और क्या है विशेष वो अपने बारे में खुद बताएंगे। मेरा नाम अरविंद हांसदा, जमुई डिस्ट्रिक्ट बिहार से हूँ। और फिलहाल मैं बेंगलोर में प्राइवेट जॉब करता हूँ। और प्राइवेट जॉब के साथ साथ मैं ललिता मैडम के थ्रू से मैं फेसबुक से आया था। आने के बाद में मैं काम किया बहुत ही अच्छी तरह से। और जॉब से जो कमाते हैं उससे हम लोग घर ही चला पाते हैं। अपना सपना को हम लोग देख सकते हैं लेकिन पूरा नहीं कर सकते हैं। और हमारे फाउंडर को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। बहुत बढ़िया अरविंद सर, आपसे मेरा कुछ सवाल है, पर्सनली सवाल करना चाहूंगा, और उम्मीद नहीं भरोसा है कि इस सवाल के बाद जब आप इसका जवाब देंगे तो बड़े सारे लोगों का नजरें खुलेंगी। जैसा कि आप सर बंगलोर में है, काम करते हैं, ड्यूटी कितना घंटा करते हैं सर आप? 8 से 10 घंटा हो जाता है काम तो 10 घंटा ड्यूटी करते आठ हैं घंटा सर? का है। चलिए, तो 10 घंटे ड्यूटी करते हैं सर, 10 घंटा के बाद फिर वो जो 10 घंटे काम करने के बाद जो आपको पेमेंट आती है पर डे का, कितना मिलता है सर? पूछना नहीं चाहिए लेकिन मैं फिर भी पूछ रहा हूँ सर। 20,000 मिलता है सर, मतलब मंथली मिलता है। यानी लगभग 650 रुपया पर डे का समथिंग। जी सर। यानी 650 रुपया कमाने के लिए सर आप 10 से 11 घंटा समय देते हैं बंगलोर में, अपने बिहार छोड़ करके हजारों किलोमीटर दूर बंगलोर में। वहां पे ना तो खाना आपके अनुसार है, ना तो लैंग्वेज आपके अनुसार है, सारी चीजें लगभग लगभग चेंज है, राइट ना? 2 दिन सही। के बाद दिवाली है, 4 दिन के बाद छठ है, आपको लगता होगा कि हम घर पे रहते, दिवाली माँ बाप परिवार के साथ रहते, लेकिन सबको छोड़ करके आप वहां हैं, है ना? उसके बाद भी आप समय दे रहे हैं इस बिजनेस में, और इस बिजनेस में गोल्ड बने। दोस्तों, आप तो समझ ही गए होंगे, खास करके वो लोग मेरे निशाने पे हैं जिनके पास कोई काम नहीं होता, जो कुछ नहीं करते, ना तो वो मन से पढ़ाई करते हैं, ना तो वो मन से जॉब करते हैं, कुछ नहीं, बस घर में हैं, है ना, सिर्फ टाइम पास करते हैं। और उनसे अगर बात करिए, सर समय नहीं मिलता सर। जरा सोचिए कि अरविंद जी जो अभी आपसे मिले, बिहार के रहने वाले हैं,
वहाँ बंगलोर में हैं और जा करके एक दिन का 650 कमाने के लिए 10 घंटा दूसरे के अंडर में काम करते हैं। दिवाली का मौसम है, हर किसी को लगता है कि माँ बाप परिवार के साथ रहें, लेकिन इस दिवाली में, इस त्योहार में भी वो बाहर हैं। न वहाँ लैंग्वेज इनके अनुसार है, न वहाँ का खाना इनके अनुसार है, न वहाँ का कोई विशेष कल्चर इनके अनुसार है, लेकिन फिर भी मजबूरी है, गरीबी है, घर परिवार को चलाने के लिए बेचारा वहां पे है। इनसे मेरा पर्सनली भी बात हुआ, इन्होंने बताया सर बस कुछ दिन और सर मैं जॉब कर रहा हूँ, जिस दिन 10 से 15 हजार आना स्टार्ट हो जाएगा सर मैं जॉब को लात मार दूंगा सर, उन्हीं को एज ए करियर फुल टाइम अपने माँ बाप घर परिवार के साथ रह के काम करूंगा। तो बाकी आप समझदार हैं दोस्तों, और अगर आप सिस्टम से अपना दिमाग विशेष ना लगा करके अगर 3 साल 4 साल 5 साल समय देते हैं, आप क्या क्या पा सकते हैं, किन किन चीजों का हकदार आप हो सकते हैं, और अगर आप नहीं देते हैं तो क्या आप हो सकते हैं, वो सारी चीजें मैं क्लियर करूंगा। क्या आप सब तैयार हैं? चलिए, आर यू रेडी? ओके, थैंक यू। दोस्तों, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में ईमानदारी से, निरंतरता के साथ और सही सिस्टम में 5 साल तक काम करते हैं तो इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। तो आइए हम इन 3 हिस्सों से मैं समझता हूं, मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे आप बेहतर कर सकते हैं और आपके लिए क्या हो सकता है। तो नंबर 1, आपकी ग्रोथ, विकास के स्तर पर आपकी जो ग्रोथ होंगी ना, वो कैसे होंगी? 5 साल में आप ये बदलाव लगभग तय है। सबसे पहला, कम्युनिकेशन स्किल मजबूत हो जाएंगे आपका। अगर आप 3 से 4 साल 5 साल समय देते हैं, मैं जहां तक सुना हूं कि गूंगा व्यक्ति भी नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग बोलना स्टार्ट कर देता है। पता नहीं कहां तक सच है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। जब मैं इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, उस समय जब कभी कभी टेस्टोमनी या फिर जब गोल्ड बना, स्टार बना, या फिर एंकरिंग करने का मौका मिलता था, मतलब पूरी तरीके से मैं बिहारी में बात करता था। कई बार मजाक का पात्र बना हूं मैं, कई बार मजाक उड़ाया गया मेरा। कई लोग कंप्लेन भी किए कि सर ओम प्रकाश जी को सर सही से बोलने नहीं आता, सर वो पूरा बिहारी में बात करते हैं, ये वो पता नहीं क्या क्या कैसे। लेकिन आज 3.5 साल के बाद मैं ये नहीं कहता कि मैं परफेक्ट अब बात करना चालू कर दिया हूं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ हमारे शब्दों में बदलाव आए हैं। कम्युनिकेशन स्किल मेरा बदला है, ये मैं मानता हूं, है ना। तो सबसे पहले आपका क्या होगा? पर्सनल विकास होगा। आज अगर जिले के डीएम के सामने भी खड़ा कर दिया जाए ना, और अगर डीएम साहब भी हमसे पूछे कि ओम प्रकाश जी अपना कंपनी का प्लान बताइए, तो ओम प्रकाश एक बार भी इसका जवान लड़खड़ाएगा नहीं। आज अगर सामने 1 लाख लोग को भी खड़ा कर दिया जाए और हाथ में माइक दे दिया जाए और स्टेज पे, तो एक बार भी मेरा दिल का धड़कन तेज नहीं होगा। तो सबसे पहले ये पर्सनल ग्रोथ होगा होगा आपका, यानी कम्युनिकेशन स्किल मजबूत होंगे। दूसरा, पैसा तो हर इंसान कमाता है सर, हर जगह कोई ना पैसा कमा रहे, लेकिन ये जो चीज मिलेगा ना, ये बहुत कम जगह मिलता है, वो भी फ्री में आपको मिल रहा है। दूसरा चीजें है लीडरशिप और टीम मैनेजमेंट की समझदारी आ जाएंगी आपको, यानी आप एक लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर से डेवलप होंगे। लीडर मतलब, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। आप देखिए, सच्ची लीडरशिप किसको बोलते हैं, आप देख सकते हैं कैसे लोगों को डील करना है, कैसे परिवार को, सिर्फ लोगों को डील करना है, टीम को नहीं, परिवार में भी रहना सीख लेंगे आप कि अगर हमारा परिवार, गांव, घर, समाज में हम कैसे रह सकते हैं। तो लीडरशिप मैनेजमेंट आपके अंदर आ जाएंगी। नेक्स्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस और पब्लिक स्पीकिंग का डर खत्म हो जाएगा। जैसा कि मैं आपको पहले बोला, इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा ना सर, सामने कोई भी हो, पुलिस हो, दरोगा हो, डीएम हो, मुख्यमंत्री साहब हो, कोई भी हो, जरा सा घबराएंगे नहीं। माथे पे पसीना तक नहीं आएगा आपका कि सामने कौन है। कोई भी है, आप जरा जरा बात कर लेंगे। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा दोस्तों। बिजनेस माइंडसेट और फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ जाएंगे आपके। 3 से 4 साल अगर 5 साल समय देते हैं तो बिजनेस माइंडसेट हो जाएगा। आज बड़े सारे लोग हैं जो जिनका माइंडसेट नहीं बन पा रहा है, अभी भी उनका माइंडसेट वही है सर, 12 घंटा ड्यूटी सर, 500 महीना, ये वो दिस नहीं समझ पा रहे वो इस बिजनेस को, क्योंकि उनका माइंडसेट ही नहीं बन पा रहा है। लेकिन आप समय देते हैं तो बिजनेस माइंडेड के व्यक्ति हो जाएंगे आप। जैसे मैं इस बिजनेस को ज्वाइन किया हूं, अभी हमारा एज भी ऐसा नहीं कि हम बूढ़े हो चुके हैं। कई लोग हमको बोले, आज के 3 साल पहले भी बोले, ओम प्रकाश बिहार पुलिस का फॉर्म आले भर लो यार। हम बोले नहीं,
रेलवे का फार्म भर रहे हो? हम बोले नहीं। है ना, इस चीज का बोले, हम बोले नहीं भाई, हमें सिर्फ और सिर्फ बिजनेस करना है। हमारी वाइफ कई बार बोली कि जीविका का फार्म ये वो है, हमको बीएड करवा दीजिए, करवा दीजिए। हम बोले नहीं, अगर मैं करूंगा, अगर आप करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस करेंगे। क्योंकि बिजनेस माइंडेड मतलब इसके सिवा दूसरा कुछ चलता ही नहीं है। मैं देखा बिजनेस करने वाले लोगों को, ये क्या है आज उनके पास, कहां से कहां थे और कहां पहुंच गए कम समय में। और मैं उन्हें भी देखा जो नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट या सरकारी। आज से 5 साल पहले क्या थे और आज भी वो क्या है। तो बिजनेस माइंडेड हो जाएंगे आप, है ना। फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ जाएंगे आपका। फाइनेंशियल एजुकेशन, मैं साइन थीटा, टन थीटा और समीकरण की बात नहीं कर रहा हूं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फाइनेंशियल एजुकेशन की बात कर रहा हूं। पैसे कैसे आएंगे, पैसे कैसे कमाए जाते हैं, पैसे कैसे बढ़ेंगे, इसका नॉलेज आपके अंदर हो जाएगा। इस बिजनेस में अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप काम करते तो पर्सनल डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट विकसित होंगे आपके अंदर। पर्सनल डिसिप्लिन, कहाँ बैठना है, कहाँ उठना है, कहाँ खड़ा होना है, कैसे खड़ा होना है, कैसे बात करना है, बड़ों से कैसे बात करना है, छोटे से कैसे बात करना है कैसा कपड़ा पहनना है, कलर कैसा होगा, जीन्स कैसा होगा, शर्ट कैसा होगा, जूते, मतलब पर्सनल डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट बढ़ जाएगा आपका। जब मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में नहीं था, या फिर शायद इस चीज को महसूस करेंगे आप, कुछ नहीं था सर। कभी कभी 9-9 बजे दिन में सुबह सो करके जगा करते थे। कुछ गलत आदतें लग गए थे, 2-2 3-3 बजे रात तक मैं लगातार फोन से बात किया करता था, पता नहीं सही झूठ का क्या। और सुबह जब सो करके उठे क्या बतियाएं पता नहीं, निष्कर्ष क्या निकला पता नहीं। मोबाइल में मूवी देखने का आदत लग चुका था, डेली 1-2 मूवी देखते थे, डेली एक मूवी कम से कम, क्योंकि कुछ काम था नहीं। अगर मैं पढ़ने में उतना ही तेज होता और उतना ही अगर सीरियस होकर के पढ़ाई करता था, जॉब में होता, तो सही से पढ़ाई भी हम नहीं कर पाते थे, बस टाइम पास। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद डिसिप्लिन, बड़ों से कैसे बात करना है, छोटों से कैसे बात करना है, अपने बच्चों से कैसे बात करना है, अपनी माँ से कैसे बात करना है, ये चीज मेरे अंदर आ चुका है। कहाँ बैठना है, कैसे क्या करना है ना। और टाइम को लेकर के तो मत पूछिए। जब घर से बाहर निकलते हैं ना, कहीं बाइक चला रहे हो या फिर मार्केट में गए हो, अंदर से बेचैनी सा होता है, जितना जल्दी एकदम चलो। कई बार मतलब मुझे इसको लेकर के कई बार बात सुनना पड़ा है, फिर आप क्यों आते हैं मार्केट, इससे बढ़िया मत आया कीजिए। अपने जब आप बकायल रहते हैं हमको भी बका देते हैं आप। हम बोले नहीं, जिस काम के लिए आए हैं जल्दी से करो और घर चलो। एकदम बेचैनी लगता है। मैं यहाँ मार्केट में घूम रहा हूँ, मेरी टीम पता नहीं कैसे होंगे, मेरी टीम के लोग पता नहीं कैसे होंगे, मेरे अपलाइन सर कॉल कर रहे हैं, फीडबैक करना है, कॉन्फर्मेशन कॉल करना है, लोगों से बात करना है। तो टाइम मैनेजमेंट आ जाएगा आपको इस बिजनेस में। सेकंड जो चीजें मैं सिखाने वाला हूँ, इनकम के स्तर पे, वो तो पर्सनल स्तर आपका ग्रोथ हो जाएगा, माइंडसेट हो जाएगा। इनकम के स्तर पे समझिए, क्योंकि पैसा की भाषा सबको समझ में आती है, और मुझे लगता है कि ये भाषा आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। अगर आप हर दिन काम करते हैं, बड़े सारे लोग को लगता है सर, मैं जब से इस बिजनेस को ज्वाइन किया हूं या की हूं, तब से सर मैं एक दिन भी ट्रेनिंग नहीं मिस की हूं, न किया हूं। मैं सर पर डे ट्रेनिंग में आता हूं सर, मैं पर डे अपलाइन से बात करता हूं। क्या सिर्फ ट्रेनिंग में आने से, अपलाइन से बात करने से आपका इनकम बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा। एक हिंदी में कहावत है, किसी ने कहा है, आज भी नाम उसका, वो चीजें हमको पता है, याद है। वो ये है कि सेल है तो खेल है, नहीं तो सब प्लानिंग फेल है। अगर सेल है तभी खेल है, यानी पैसे आएंगे आपका जब सेल होगा, आपके टीम में लोग आएंगे, टीम बनेगा आपका, आप डायरेक्ट लगाएंगे, तभी खेल होगा, यानी पैसा आएगा। तो पैसा आएगा तो खेल होगा, और नहीं तो सभी प्लानिंग, 1 रुपया के चॉकलेट से लेकर के 56 लाख का BMW तक, सब प्लानिंग फेल है। अब सवाल है कि सेल कैसे होंगे, है ना। तो आपको हर दिन काम क्या करना पड़ेगा? नंबर 1, हर दिन लिस्ट बनाना पड़ेगा। भाई ट्रेनिंग अटेंड करना काम नहीं है। हेलो, कुछ लोग ट्रेनिंग अटेंड करके इतना खुश हो जाते हैं कि हम 2 घंटा आज काम कर लिए। कहा कि ये सर, तो सर 2 घंटा ट्रेनिंग अटेंड किया, क्या ये ट्रेनिंग अटेंड करना काम में आता है क्या? नहीं सर, ये काम में नहीं आता।